हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या पदार्थ हमारे चारों ओर शुद्ध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे जानेंगे कि जो मिल्क, दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले और मिनरल वाटर और जूस है जो हम खरीदते हैं वो शुद्ध है। Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? आपने नोटिस किया होगा कि जो हम पैक खरीदते हैं उसके ऊपर प्योर लिखा होता है, शुद्ध लिखा होता है। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। बट लेकिन फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए ये सभी चीज़ें वास्तव में एक मिश्रण है अलग अलग तत्वों का जो शुद्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एंड एक्सेट्रा। दूध वास्तव में मिश्रण है पानी का, वसा का और प्रोटीन इत्यादि का। व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट, जब एक वैज्ञानिक कहता है समथिंग इज प्योर, कुछ शुद्ध है, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ के अंदर जो भी तत्व है उसका जो केमिकल नेचर है वो क्या है, सेम है। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ही एक शुद्ध तत्व वही है जिसके अंदर शुद्ध पदार्थ वही है जिसके अंदर एक प्रकार का ही तत्व हो, अणु हो। इसके अंदर पार्टिकल्स मीन्स यानी कि अणु हो जिसके अंदर एक ही प्रकार का अणु हो, यानी कि एक शुद्ध सब्सटेंस वही है जिसके अंदर एक सिंगल प्रकार का अणु हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, कि एक पदार्थ के अंदर एक सिंगल तत्व होता है। एज वी लुक अराउंड, जैसा हम चारों ओर देखते हैं, वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, कि हमारे चारों तरफ जितने भी जो पदार्थ है वो दो और दो से ज़्यादा शुद्ध उसके अंदर कंपोनेंट का मिश्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। ये सभी क्या है, मिश्रण है। व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो मिश्रण है वो एक से ज़्यादा प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिश्रण बनता है। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड को हम पानी से अलग कर सकते हैं भौतिक क्रिया द्वारा, यानी कि जो वाष्पीकरण से। हाउएवर, जबकि सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस, कि जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने आप में एक शुद्ध सब्सटेंस है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसको हम उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है उसको भौतिक क्रिया द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली, उसी तरह शुगर इज ए सब्सटेंस, शुगर भी एक सब्सटेंस है विच कंटेन, जिसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, केवल एक प्रकार का ही शुद्ध मैटर है, एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और उसकी जो कंपोजिशन है वो भी सेम ही है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल, सॉफ्ट ड्रिंक और जो मिट्टी, आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ये शुद्ध सब्सटेंस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस में भी, क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का सोर्स होता, स्रोत होता, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो हमेशा इन सब की जो सेम इसका कैरेक्टरिस्टिक और जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है। देयरफॉर, जबकि वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस, की हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है उसके अंदर एक से ज़्यादा शुद्ध सब्सटेंस होते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर, कि नेचर के अंदर जितने कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर जो मिक्सचर है, मिश्रण है, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का मिश्रण होता है। इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है टाइप ऑफ मिक्सचर को बताने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इस एक्टिविटी के अंदर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में एक्टिविटी के द्वारा बताया गया है। तो इसके अंदर क्या रखा है कि एक क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो, ए, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। अब ए बी को एक बिकर दिया जाए और उसके अंदर 50 ml वाटर हो, और उस 50 ml वाटर के अंदर एक स्पैचुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर डाला जाए। अब जो बी है, बी को भी एक 50 ml
वाटर हो और बी के पास भी 50 ml वाटर के अंदर उसको 2 स्पैचुला फुल कॉपर सल्फेट का पाउडर डालने को दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर 2 स्पैचुला डाला जाता है। अब जो COD है, COD के अंदर डिफरेंट अमाउंट के अंदर कॉपर सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट और जो कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट ऑफ फॉर्म ए मिक्सचर, और इन सबको मिक्स करने को दिया जाता है मिक्सचर करने के लिए। ठीक है, कंपोनेंट को। तो रिपोर्ट द ऑब्जर्व, अब इसके अंदर जो रिपोर्ट आती है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि जो यूनिफॉर्मिटी इन द कलर की, जो किसका जो सेम जो कलर में क्या आता है और जो टेक्सचर है उसका टेक्सचर क्या है। ठीक है, तो ग्रुप ए बी के अंदर ऑब्टेन ए मिक्सचर, जो ग्रुप ए और बी के अंदर जो मिक्सचर बना है उसके अंदर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आती है, जिसमें जो मिक्सचर है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इसके अंदर तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर यानी कि एक ही उसके अंदर जो कंपाउंड जो मिक्स किया गया है, डिफरेंट नहीं किया गया। और यहाँ पे जो COD है उसके अंदर कॉपर सल्फेट, पोटाशियम, ये सब इसके अंदर मिक्स किए गए हैं अलग अलग के अंदर। तो यहाँ पे इसमें कुछ मिक्स होगा कुछ नहीं होगा, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि ए और बी के अंदर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, या फिर जो आप इसको बोल सकते हो होमोजीनियस सॉल्यूशन बना। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर सोल्ट डिजोल्व इन द वाटर, उसी तरह से जो सोल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करना या शुगर को डिजोल्व करना वाटर के अंदर, ये भी क्या है, इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर है। ये भी हम इसको भी होमोजीनियस मिक्सचर ही बोलेंगे। अब जो कंपेयर किया गया कलर को सॉल्यूशन का जो 2 ग्रुप्स के अंदर, तो जो बोथ ग्रुप्स है ऑब्टेन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंस्टेंटली कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज द डिफरेंट, लेकिन दोनों के अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यानी कि ए को 1 स्पैचुला, बी को 2 स्पैचुला डालने को दिया गया, लेकिन बस दोनों के अंदर क्या है, थोड़ा कलर में डिफरेंट आया, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो दोनों का ही सेम बना, उसके अंदर जो वेरिएबल उसकी जो कंपोजिशन के कारण। तो दिस शोज द होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। अब जो ग्रुप C और D है उसके अंदर जो ऑब्टेन हुआ जो मिक्सचर है उसके अंदर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसके अंदर क्या है, अलग अलग कंपोजिशन है। इस मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इस मिक्सचर के अंदर क्या था, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सोल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। यानी कि ऑयल को हम किस में मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। उसी तरह वाटर के अंदर हम सोडियम या आयरन वगैरह ये सब जो डालेंगे तो उसके अंदर ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, इसके अंदर इस एक्टिविटी के अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.2। 2.2 के अंदर फिर दोबारा से कह रहा है कि क्लास को 4 ग्रुप A B C एंड D के अंदर बांट दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, और उसके अंदर इस हर एक ग्रुप के अंदर एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ए ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल दिए जाते हैं कॉपर सल्फेट को, और उसके अंदर 1 फुल स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला जाता है ग्रुप बी के लिए। ठीक है, यानी कि ए को क्रिस्टल कॉपर सल्फेट दे दिया गया और 1 स्पैचुला फुल कॉपर सल्फेट को ग्रुप बी में, और सी के अंदर चॉक पाउडर और कुछ या फिर व्हीट फ्लोर। ठीक है, इसके अंदर गेहूं का आटा, और फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक इन द ग्रुप डी, और ग्रुप डी को कुछ बूंदे दूध की और शाही की। अब ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टायर प्रॉपरली यूजिंग द ग्लास रोड आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल, और सभी ग्रुप को ने जो इनको दिया गया है सैंपल वगैरह इनको मिक्स करना है, और रोड से जो ग्लास रोड है उससे घुमाते रहना प्रॉपरली, क्योंकि जब तक उसके जो पार्टिकल उसमें मिक्स नहीं हो जाते। ठीक है, इनके जब तक वो दिखाई देते रहते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट ऑफ ए टॉर्च थ्रू ए बीकर कंटेनिंग फॉर मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम ऑफ द फ्रंट वर्स द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट विजिबल। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक टॉर्च ली जाती है, टॉर्च की जो लाइट है उसका जो डायरेक्ट बीम डाला जाता है बीकर के ऊपर, और उसमें से जो मिक्सर में से देखते हैं कि उसमें से क्या दिखाई देता है, बीकर के अंदर जो मिक्स किया था उसमें जो पार्टिकल्स वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या लाइट गुजर रही है, कि लाइट ने अपना क्या उसमें रास्ता बनाया क्या। लीव द मिक्सर अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट। अब इसके अंदर जो मिक्सचर है उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि ताकि जो फिल्ट्रेशन वगैरह हो रहा है वो नीचे बैठते हैं या नहीं बैठते, या कुछ मिक्स होता है क्या नहीं। ठीक है, उस पर डिपेंड करने के लिए उस पर छोड़ देते हैं। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगेन द सेटल आफ्टर सम टाइम। क्या जो मिक्सचर है वो स्टेबल है, या जो पार्टिकल्स वगैरह है वो उसके स्टेबल है या फिर नीचे बैठ गए हैं। अब जो फिल्टर था मिक्सचर को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद कोई हम देखते हैं कि जो फिल्टर पेपर ऊपर कोई रेजिड्यूज बने हैं, यानी कि कुछ बचा है या नहीं उसके ऊपर। अब डिस्कस करेंगे इसके अंदर हमें जो एक्सपेरिमेंट जो किया है इसके अंदर कि क्या रिजल्ट निकलता है और क्या इसके ओपिनियन, इस पर अपने सुझाव रखने हैं। अब ग्रुप ए एंड बी हैव गोट ए सोल्यूशन। जो ग्रुप ए और बी है उसको एक सोल्यूशन मिलता है। ग्रुप सी के पास क्या है, एक सस्पेंशन है, और ग्रुप डी के पास एक कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। ठीक है, ये इस एक्टिविटी के अंदर बता रखा है, आप करोगे तो इसके अंदर इसमें ये रिजल्ट निकलेंगे। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी सस्पेंशन भी क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इन सभी सेक्शन के अंदर। ठीक, यहाँ पे जो एक्टिविटी जो फिल्ट्रेशन दिखा रखा है आपको कि इसमें फिल्ट्रेट किया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये इसमें जो फनल लगाई, इसमें
डाल के, और इसमें एक ग्लास रोड है जो लिक्विड वगैरह इसके अंदर पूरा फनल में डाल के, तो हमें यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है उस पर देखना है कुछ रिमेनिंग पार्ट्स वगैरह कुछ बचा है या नहीं। ठीक, इस तरह से शो कर रखा है। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं जो अब तक हमने जो आप तक पढ़ा है, व्हाट इज मीन बाय ए सब्सटेंस, सब्सटेंस के बारे में आप क्या जानते हो, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में यानी कि दोनों में डिफरेंस बताओ। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन इसमें से अपने आप पुट अप कर सकते हो क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। यू कम क्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, आप अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत कई प्रकार के सॉल्यूशन देखते होंगे, लेमनेड, सोडा, वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी क्या है, एक सॉल्यूशन है यूजुअली। वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ऑफ ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजोल्वेंट, हम प्राय सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या एक लिक्विड है या इसके अंदर जो सॉलिड यानी कि ठोस, गैस और द्रव ये भी डिजोल्व होते हैं क्या, बट लेकिन वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, कि सॉलिड हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर भी क्या है सॉल्यूशन होता है, जैसे कि अलोइज, एंड गैसियस सॉल्यूशन की एयर भी क्या है गैसियस सॉल्यूशन है। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर की होमोजेनिटी होती है, इनकी समानता से होती है पार्टिकल लेवल की। एग्जांपल के लिए लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, इसका टेस्ट होता है वो सेम, दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ द शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, जबकि जो शुगर और सॉल्ट है वो हम सॉल्यूशन से उसको अलग कर सकते हैं। अलॉय की डेफिनेशन बता रखी है, अलॉय क्या होता है, देखो कोई भी मेटल होता है जिसको हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो मिक्स किया जाता है तो वो उसका एक तरह से सॉल्यूशन बन जाता है, और उसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। तो अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, ये अलॉय एक मिश्रण होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, और जिसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते, बट लेकिन स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, कि एक मिक्सचर होता है बिकॉज क्योंकि इट शोज ए प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, कि इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो गुणधर्म होते हैं इसके, उसके अंदर वेरिएबल अलग अलग कंपोजिशन होती है। एग्जांपल के लिए ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर, कि ब्रास है वो एक मिक्सचर है, इसमें से यानी कि वो एक अलॉयस बन गया, तो उसके अंदर 30% जिंक होता है और 70% उसमें क्या होता है, कॉपर होता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट, कि सॉल्यूशन है वो क्या है, एक सॉल्वेंट है, एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, और जो सोल्यूट है वो क्या है, एक कंपोनेंट है। तो द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट्स, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, यानी कि वह कंपोनेंट जो सॉल्यूशन हम डिजोल्व करते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर तो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक, इट्स मींस यानी कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं यानी कि जो मिक्सचर वगैरह, तो उसके अंदर वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो कम अमाउंट के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज द डिजोल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। तो आप ये इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यहाँ पर इसके अंदर डेफिनेशन बनती है, आप यहाँ से इसमें देख सकते हो। ठीक, अब आपका एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि शुगर और सोल्ट का सॉल्यूशन, आप शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो वाटर के अंदर, तो शुगर क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर आप इसको लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हो, तो जो शुगर है वो आपका क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि इसके अंदर ये कम अमाउंट के अंदर है, लेकिन जो वाटर है यानी कि आप जिसका सॉल्यूशन आप जो बना रहे हो इसके अंदर वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा अमाउंट के अंदर है। इसी तरह से आयोडीन एल्कोहल के अंदर बनाते हो, तो आयोडीन जो नमक है इसके अंदर, तो ये भी क्या है, आपका सॉल्यूट है, और एल्कोहल क्या है, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, एरिलेटेड ड्रिंक होती है, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर द गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होता है गैस की फॉर्म में। तो दिस कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड आर द सॉलिड, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो है सॉलिड, और वाटर है वो क्या है, एक सॉल्वेंट है। ठीक, एयर क्या है, एक मिक्सचर है ऑफ गैस इन गैस, तो एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ ए नंबर ऑफ द गैसेज, इसके अंदर दो मेन कॉन्स्टिट्यूट गैस होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, तो जो अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और जो दूसरी गैसेज होती है वो इससे कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको दे रखा है सॉलिड और सॉल्वेंट का। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले की जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर द स्मॉलर, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 नैनोमीटर की पावर होती है इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसके इक्वल। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, बिकॉज वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि उसके अंदर जो हम अगर
लाइट पास करेंगे वहाँ पे तो उसके अंदर कोई भी स्कैटर्स वगैरह बीम लाइट की बीम से नहीं बनता। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का जो विजिबल नहीं होता पाथ, यानी कि लाइट का पाथ नहीं बन पाता। द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन, हम जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सोल्यूशन इज द स्टेबल, जो सोल्यूशन है वो स्टेबल है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो उसके अंदर कोई सेटल डाउन नहीं होते। जैसे आप चीनी का घोल बनाते हो, सोल्यूशन बन गया तो उसके अंदर आप देखोगे नहीं कि चीनी वगैरह जैसे बन गया घोल तो उसमें नीचे जाके नहीं बैठते, ठीक है। वो आपकी ज़्यादा अमाउंट के अंदर हो जाती है तो चीनी घुलनी बंद हो जाती है, वो भी आपका इसके अंदर आएगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वो उसमें प्रोसेस अलग है जब वो चीनी सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। अब आता है कंसंट्रेशन, इसके अंदर आएगा आपका कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन के अंदर आपका एक्टिविटी 2.2 में हमने ऑब्जर्व किया जो ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन, जो अलग अलग शेड दिया सॉल्यूशन को। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कैन बी वेराइड। हमने देखा जो सॉल्यूशन के अंदर एक रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर कि सोल्यूट का और सोलवेंट का, कि कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे वाटर के अंदर चीनी मिक्स करेंगे, सोल्ट मिक्स करेंगे तो दोनों के अंदर एक प्रोपोर्शनल रेशियो होगा कि उसके अंदर इक्वली होगा, तो जितने पार्टिकल्स की उसके अंदर गुंजाइश होगी उतने ही पार्टिकल्स उसमें मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन उसके अंदर उतना ही बनेगा। अगर उसमें स्पेस नहीं रहता तो फिर वो घुलना बंद हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो डिपेंड करता है उसकी अमाउंट सॉल्यूट की वो प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, इसे हम कहेंगे डाइल्यूट कंसंट्रेशन और या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने डाइल्यूट कंसंट्रेशन। अब जो डाइल्यूट कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन आर कंपेरेटिव टर्म्स, दोनों ही क्या है, एक कंपेरेटिव टर्म्स है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन बाय ग्रुप बी। अब जिसके अंदर जो एक्टिविटी 2.2 की थी उसमें जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ था ग्रुप ए को जो डाइल्यूट था कंपेयर किया गया था वो ग्रुप बी से। अब इसमें एक नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है समझाने के लिए कि टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन द 2 सेपरेट बीकर, दो अलग अलग बीकर के अंदर आपको 50 ml वाटर लेना है और उसके अंदर 1 में सोल्ट ऐड करना है एंड शुगर या फिर शुगर या बैरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूसली स्टायरिंग, ठीक है, इनके एक के अंदर आपको सोल्ट डाल लेना है और दूसरे के अंदर शुगर या बैरियम क्लोराइड और उसको फिर लगातार घुमाते रहना है, घोलना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब तक पूरा डिजोल्व नहीं घुल जाता। हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज ऑफ द टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको उसी बीकर को 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है और फिर उसके अंदर स्टार्ट कर देना है सॉल्यूट अगेन से दोबारा से घोलना, यानी कि जो आप उसके अंदर घोल रहे थे, ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन द वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम, क्या उसके अंदर जो शुगर या सोल्ट बैरियम क्लोराइड आप इनमें से जो भी घोल रहे थे पानी के अंदर क्या वो घुल रही है जिस टेम्परेचर पर आप गर्म किया है उसमें या नहीं, या फिर जैसे का जैसा है। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, या कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इज सोल्यूशन दैट एज डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट द कैपेबल ऑफ द डिजोल्विंग, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर वो घुल रहा है या फिर जिस पे आप बोल सकते हो इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जब और ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं घुल सकता, सॉल्यूट नहीं घुल सकता किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक टेम्परेचर पर, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल बताया था कि आप मान लो मिक्स कर रहे हो शुगर वाटर के अंदर, तो आप एक टाइम से घोलते जा रहे हो, 1 ग्लास के अंदर आपने 1 स्पून शुगर डाली, लेकिन उसी 1 ग्लास वाटर के अंदर आपने 5 स्पून शुगर डाल दी, तो आपको देखोगे कि मिक्स तो नहीं हो रही, वहीं पर स्टॉप हो जाती है, ठीक है, घुलना, और आपको वहीं पे जो शुगर है उसमें दिखाई देती है, फिर वो सेटल डाउन हो जाती है और जो कलर होता है वो भी उसका डार्क, यानी कि उसमें येलो से दिखाई देने लगता है, यहाँ पे ब्राउनिश येलो कलर में, तो वो क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, यानी कि उससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो रही, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स द सोल्युबिलिटी, और जिस टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है बन रहा है वो क्या है, उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसी के अंदर वही अमाउंट जो सॉल्यूट कंटेन कर रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि कम, जिससे कम उसमें, यानी कि इससे कम उसमें घुल रही है सैचुरेटेड लेवल से, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यानी कि आपने 1 स्पून इसके अंदर घोल दी, लेकिन इतने 5 स्पून आपकी उसके अंदर मिक्स नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे तो यानी कि 1 स्पून उसमें घुल रही है, तो इनकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम है, तो इनकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly?
क्या होगा जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन लोगे और उसको एक टेम्परेचर पे रख के और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करोगे। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस गिवन सॉल्यूशन सोलवेंट हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। हमने अभी यहाँ पर देखा है, यानी कि पढ़ा है इस एक्टिविटी के अंदर, कि जो अलग अलग सब्सटेंसेज होते हैं सोलवेंट के अंदर, जो डिफरेंट उसकी सोल्युबिलिटी होती है सेम टेम्परेचर पे। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट, यानी जो मास या वॉल्यूम है सॉल्यूट की प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट, जो उसके अंदर अमाउंट दी हुई है सॉल्यूशन के, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रेजेंट होती है, यानी कि उसकी जो मास या वॉल्यूम है। देयर आर वेरियस वे ऑफ द एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन शो करने के लिए अलग यहाँ पे कुछ वेरियस वेज है, बट हेयर वी विल लर्न ओनली इन द 3 मेथड। हम 3 मेथड इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, इसके यानी कि जो द्रव्यमान दिया हुआ है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, यानी कि उसका द्रव्यमान कितना है और उसकी वॉल्यूम कितनी है, यहाँ पे कितनी उसकी वॉल्यूम दी हुई है, तो उसकी परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। इसके बेस पर यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें फाइंड आउट कर रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप ये देख लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज ए सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2, यानी 2.2 का जो ग्रुप सी के अंदर जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम था, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, जो सॉलिड थे डिस्पर्स हो रहे थे लिक्विड में, आर कॉल्ड सस्पेंशन। वो क्या है? सस्पेंशन। यानी कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के अंदर, वो हम उसे खुली आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें घुले ही नहीं, वहीं पे रह जाते हैं, दिखाई देते रहते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज क्या है, तो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर की सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सबसे पहले। तो सेकंड जो पार्टिकल है सस्पेंशन के, वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं जिसके अंदर, तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई and the particles of a suspension scattered a beam of light passing through it and make its path visible। इसके अंदर अगर बीम लाइट पास करते हैं तो इसके अंदर ये बीम लाइट की बीम डालते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे इसमें इसका जो पाथ है वो दिखाई देता है, विजिबल है। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन, सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो सस्पेंशन को अगर हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हम इस फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी सपोज करो आप एग्जांपल लो, आपने मिट्टी को मिक्स किया, यानी कि सोइल मिक्स करी उसके अंदर ग्लास के अंदर, तो आप फिल्टर करोगे तो सोइल ऊपर आ जाएगी और जो फिल्टर पेपर के नीचे उसमें पानी, वो सोल्यूशन जो है वो वाटर निकल जाएगा। तो व्हाट द पार्टिकल्स से सेटल डाउन, तो कौन से पार्टिकल सेटल डाउन होंगे? द सस्पेंशन बिकर्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, तो इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो बिकर्स के अंदर, एंड कौन से सेटल डाउन हो गए पार्टिकल्स, और इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, और उसके अंदर कौन सी जो लाइट है वो स्कैटर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब है कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? ए मिक्सचर ऑब्टेन बाय द ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2. अब जो ग्रुप डी के अंदर जो एक्टिविटी 2.2 में किया था, तो ग्रुप डी के अंदर जो मिक्सचर था वो क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, या फिर इसको कोलाइडल बोल सकते हैं, कोलाइड। तो पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि जो कोलाइड है वो यूनिफॉर्मली जो स्प्रेड है इनकी फैलता है सॉल्यूशन के अंदर, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ इस सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन के कंपैरिजन में इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, जो मिक्सचर है वो क्या है? एक होमोजीनियस है, बट एक्चुअली वास्तव में कोलाइड सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क, यानी कि दूध, ये क्या है कि वास्तव में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वो दिखता क्या है? होमोजीनियस। बिकॉज क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल वी कैन सी दैम विद नेक्ड आई, कि जो स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हो कोलाइड के, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसी पार्टिकल्स पर हम इजीली से एक लाइट डालेंगे स्कैटर, तो उसमें होगा, तो वहां पर हमें दिखाई देंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द
टिंडल इफेक्ट। और ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट से जो दिखाई देते हैं पार्टिकल्स, वो क्या कहलाते हैं, ये टिंडल इफेक्ट कहलाते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, और ये जो टिंडल इफेक्ट का नाम पड़ा, ये उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे ये टिंडल इफेक्ट पड़ा। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई ए पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। आप टिंडल इफेक्ट घर एक रूम में देख सकते हो, अगर किसी रूम के अंदर एक स्मॉल होल है और वहां से कुछ लाइट आ रही है, तो लाइट में देखोगे आपको वहां पे कुछ डस्ट या स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे लाइट के अंदर आते से, ठीक है। तो वो क्या है, एक टिंडल इफेक्ट है। यहाँ पर टिंडल इफेक्ट है शो कर रखा है सेकंड में, और ये दिखा रखा है इस तरह से। अगर कुछ मिक्स करते हो हेट्रोजीनियस तो या जो होमोजीनियस टाइप में आपको दिखाई दे, तो टॉर्च की लाइट उस पर डालोगे तो आपको छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट। उसी तरह से आप नॉर्मल अपने घर में देखते हो कि जो वेंटिलेटर यानी कि रोशनदान है, वहाँ से आप देखते हो ना कि जो धूप वगैरह आती रहती है रूम के अंदर, तो वहाँ पर आपको धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, तो वो क्या है, एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। वो ये बता रहा है रूम के अंदर होल वाला। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द सिनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। और टिंडल इफेक्ट आप जो गहरे वन जंगल होते हैं, जहाँ पर जो पेड़ से आपस में जो ढके हुए होते हैं इस तरह से आपस में जुड़ के, तो वहाँ पे घने वन में आप देखोगे कहीं से सनलाइट आ रही है, तो वहाँ से भी आप टिंडल इफेक्ट को देख सकते हो। तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा, इन फॉरेस्ट के अंदर मिस्ट कंटेन टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी छोटी सी उसके अंदर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की आप दिखाई देगी, विच कैन ए पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड डिस्पर्सल इन द एयर। वो एयर के अंदर कोलॉइड डिस्पर्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलॉइड। कोलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हमने भी पढ़ा है, वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आई, जो हम उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। और कोलॉइड इज ए बिग इनफ ए स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। इसमें एक बड़ा स्कैटर बनता है बीम ऑफ लाइट के बीम का, जिसमें से आसानी से जो उसका रास्ता दिखाई देता है, विजिबल है, ठीक है, पाथ। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये सेटल डाउन नहीं होते अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो। दैट इज ए कोलॉइड इज ए क्वाइट स्टेबल। ये क्या है, एक क्वाइट स्टेबल है, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा इस मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते, बट लेकिन ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जो आपकी 2.5 एक्टिविटी के अंदर शो की जाएगी। कैन बी यूज इन द सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। द कंपोनेंट ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। जो कंपोनेंट है कोलॉइडल सॉल्यूशन का, वो क्या है, डिस्पर्स फेज है, और क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि बिखराव है, ठीक है, मीडियम के अंदर जैसे बिखरता चल जाता है उस तरह से। तो द सॉलिड लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इज ए कोलॉइड form the disperse phase and the component in which the disperse phase is suspended is known as the dispersing medium। जो सॉलिड है यानी कि जो कंपोनेंट है, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे, बिखर रहे हैं, जो हम कोलाइड के अंदर देख रहे हैं उसके अंदर, तो जो डिस्पर्सल फेज के अंदर जो कंपोनेंट डिस्पर्स हो रहे हैं सस्पेंडेड से, तो वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सिंग उसका मीडियम कहलाता है। और कोलाइड आर द क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट। जो कोलाइड को यानी क्लासीफाई किया गया है सॉलिड और लिक्विड गैस के स्टेट पर, तो ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। ए फ्यू कॉमन एग्जांपल आर द गिवन द 2.1 फ्रॉम द टेबल कैन यू कैन सी दैट दे आर द वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर 2.1 टेबल दी हुई है, इसके अंदर कुछ कॉमन एग्जाम्पल है कोलॉइड्स के, जो आप डेली यूज अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देखते हो। जैसे यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, डिस्पर्स फेज है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड यानी गैस, और टाइप क्या है, एरोसोल। तो एरोसोल के अंदर, एरोसोल टाइप के अंदर क्या एग्जांपल है, फॉग, क्लाउड और मिक्स, ठीक है, फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। तो उसके अंदर आप देखते हो ना कि गैस की फॉर्म होती है, लिक्विड सा दिखाई देता है आपको। तो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर की गैस है, एरोसिल, तो स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जिस्ट, धुआं धूल वगैरह हो जाता है, जो स्मोक धुआं आता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं, तो आप क्या देखते हो उसके अंदर जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो क्या है, गैस के थ्रू फैलता है, लेकिन है क्या उसमें, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। उसी तरह से गैस पार्टिकल्स लिक्विड की फॉर्म के अंदर, जैसे फॉर्म सेविंग क्रीम, जो सेविंग क्रीम करते हैं वो वाली। लिक्विड यानी कि इमल्सन, जो लिक्विड के अंदर क्या होता है, इमल्सन होता है। जैसे मिल्क, फेस क्रीम, जो फेस क्रीम और जो मिल्क होते हैं, दोनों को अगर मिक्स करें उसके अंदर, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और सोल, तो मेक ऑफ मैग्नीशिया मड, ठीक है, इस तरह से आप ये इसमें देख लेना। नेक्स्ट है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर।
ये कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट किस तरह से हम जो सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। हमने पढ़ा है कि जो नेचुरली जो प्राकृतिक जो सब्सटेंसेज है वो केमिकली प्योर नहीं है, ठीक है, नॉट केमिकली प्योर, केमिकली तरीके से शुद्ध नहीं है। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फॉर्म ए मिक्सचर। इसके अंदर अलग अलग मेथड है मिक्सचर को अलग करने का। तो सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। जो सेपरेशन है वो यानी जितना जो स्टडी वगैरह करके संभव हुआ है उससे बनाया गया है कि कौन कौन से मेथड कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं हम अलग करने के लिए। तो फर्स्ट है कि heterogeneous mixture can be separated into their respectively constituted by the simple physically method like the hand picking, sieving, filtration and that we use in our day to day life। यानी कि जो heterogeneous mixture है उसको हम अलग कर सकते हैं कि जो सिंपल फिजिकली मेथड के थ्रू, जैसे कि हैंड पिकिंग यानी कि चुक्के, जैसे आप दाल वगैरह से कंकर चुगते हैं या फिर आप राइस बनाते हैं तो उसमें से राइस में से कुछ गिर जाता तो चुगते हैं, ठीक है, हैंड पिकिंग हो। स्वीविंग छान के, जैसे चाय को छानते हो छलनी से, की तरह से फिल्टर करते, फिल्ट्रेशन जो आप डेली लाइफ के अंदर जो यूज करते हो, that we use in the our day to day life. Sometimes special technique have been used for the separation of the component of a mixture। कई बार हम स्पेशल टाइप टेक्निक भी यूज करते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए। अब आता है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट यानी कि डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। यानी किस तरह से हम जो कलर कंपोनेंट को अलग करेंगे, इनकी ऑब्टेन करेंगे। जैसे डाई कर दिया है ब्लू या ब्लैक कलर के जो इंक वगैरह हो गए उसमें से निकाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर ये, तो इस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पहले लिख रखा है कि एवोपरेशन, ये एक्टिविटी कहलाएगी एवोपरेशन के थ्रू। तो इसके अंदर हम एक्टिविटी ये कैसे करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे फिल हाफ ए बीकर विद वाटर, यानी कि हाथ बीकर को पानी से आधा भर लेना है और उसके ऊपर एक वॉच ग्लास आप रख दोगे, ठीक है, यानी कि जैसे कवरिंग प्लेट करते हो उस तरह से। तो ये आपने वॉच ग्लास रख दी। अब इसको आपको कुछ ड्रॉप से इंक की डालनी है वॉच ग्लास के ऊपर, यहाँ पे जैसे इंक शो कर रखी है, यहाँ पे इंक की डाली। अब आपको यहाँ पे इसको बीकर को गर्म करना स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे बीकर को गर्म करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो इंक है जो आपने वॉच ग्लास पर डाली है इसके ऊपर एवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वॉच ग्लास के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंक को डालकर डायरेक्टली तो हम इंक को गर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसमें पानी डाल के और यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो आप देखोगे जो वॉच ग्लास है इसके ऊपर एवोपरेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि इस तरह से दिखा रखा वेपर बन रहा है। लगातार आप इसको हीटिंग करते रहेंगे तो एवोपरेशन होता रहेगा और आप इसको हीट को करना स्टॉप कर दोगे तो यहाँ पे आपको वॉच ग्लास के ऊपर कोई भी बदलाव नहीं दिखाई देगा। तो इससे आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या रिजल्ट निकला और यहाँ पर इसमें क्या रिकॉर्ड किया आपने, ठीक है। ये इस एक्टिविटी के अंदर बता रखा है। तो नाउ द आंसर, तो इस आंसर के अंदर देखो कि व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट एवोपरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। जो वॉच ग्लास के ऊपर एवोपरेटेड हो रहा था उसके बारे में आपने क्या सोचा। इज देयर ए रेजिड ऑन द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास के ऊपर कुछ अवशेष यानी कि बचे। या व्हाट इज योर इंटरप्रेशन, कि आपका क्या इंटरप्रेशन था। इज इंक ए सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट ए मिक्सचर, की इंक है वो एक सिंगल सब्सटेंस है यानी कि प्योर है या वो भी क्या है मिक्सचर है। वी फाइंड दैट इंक एक मिक्सचर ऑफ ए डाई इन द वाटर। ये हमने देखा कि जो इंक है वो एक मिक्सचर है किसका, या मिक्सचर है डाई का पानी के साथ में। दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट, जो हम उसे अलग कर सकते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट को, यानी कि जो सोलवेंट जिसे हम बोलते हैं, फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल, या नॉन वोलेटाइल वहाँ पर क्या है सॉलिड बाय द मेथड ऑफ द एवोपरेशन के थ्रू। यानी कि जो वाटर था इसके अंदर डाई के अंदर वो उड़ गया और जो इंक थी ब्लू कलर की वो रह गई। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब हम मिल्क में से क्रीम कैसे अलग करेंगे। ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ। आपके अंदर आप जैसे लस्सी बनाते हो तो लस्सी में से जैसे आप दही को आप जैसे बिलोते हो उसके अंदर तो वहाँ से आप मक्खन निकालते हो तो वो सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को। तो ये सेम वही प्रोसेस है इसके अंदर। तो नाउ ए डे टू डे यानी कि आप डेली यूज में अंदर यू गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी मिल्क इन पैक्ड इन द पोली पैकेट एंड टेट्रा पैकेट इन द मार्केट। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट और फैट। अब जो पोली पैकेट या टेट्रा पैकेट वगैरह जो अलग अलग वेराइटी की जो मिल्क टोन वगैरह होती है आप देखते हो उसके अंदर फुल क्रीम वगैरह होती है, वो आप जो दिन प्रतिदिन आप डेली लाइफ के अंदर आप देखते हो और जो खरीदते हो वगैरह हो उसके अंदर, तो उसमें अलग अलग तरह की जो फैट होती है। तो इसके अंदर क्या है एक्टिविटी के अंदर कि टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको फुल मिल्क क्रीम लेनी है और सेंट्रीफ्यूगेटेड बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, और आपको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का यूज करना है 2 मिनट के लिए। इफ ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके स्कूल के अंदर तो आप एक्टिविटी को घर पे कर सकते हो। मिल्क चर्नर, जैसे कि आप दूध बिलोते हो, यूज इन द किचन घर के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। इफ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाई, यदि आपके घर नियर बाई जो मिल्क डेयरी वगैरह तो आप वहाँ पे जाकर भी उनसे भी जो सेपरेट करने के लिए क्रीम को बोल सकते हो दूध से। हाउ दे मेक चीज फ्रॉम मिल्क, यानी कि कैसे वो
दूध से क्रीम अलग कर सकते हैं या कैसे वो दूध से पनीर बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी एक्टिविटी है, ये तो आपको सिंपल से आपको पता होगा, डेली यूज आप घर में करते हो। नाउ अब आपको आंसर देना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड चर्निंग द मिल्क। आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो मिल्क आप जो बिलोते हैं, ठीक है, उसके अंदर चर्निंग जो बोलते हो आप। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस। क्या एक्सप्लेन करो किस तरह से आपने मिल्क से क्रीम को अलग किया। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। कई बार जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो बहुत ही छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज इन द सेपरेशन। और इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन वाली जो टेक्निक भी यूज नहीं हो पाती इसको अलग करने के लिए। तो सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, किससे अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी कि मथना, ठीक है, जिसे हम मथना बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में जैसे दूध वगैरह बिलोना ये बोल देते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बटन एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे इन टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। इसके अंदर इसका क्या सिद्धांत है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्सफुली, यानी कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो दबाव से नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जल्दी से। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि यूज इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है, इसका प्रयोग इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और यूरिन ब्लड के लिए किया जाता है। यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम। और घर में और डेयरी के अंदर जो क्रीम बटर निकालने के लिए यूज किया जाता है। और यूज इन द वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। इसके अंदर कि जो गीले कपड़ों का पानी निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, कि किस तरह से हम जो इमिसिबल लिक्विड है उसको उसके मिश्रण को अलग करेंगे। लेट्स ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल, ठीक है, इसके अंदर कि हम चलो ट्राई करते हैं सेपरेट करने की कैरोसिन, जो कैरोसिन मिट्टी का तेल है उसको पानी से यूजिंग ए सेपरेटिंग फ्यूल, एक सेपरेटिंग फ्यूल के द्वारा। प्योर द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। जिस फनल या के अंदर आपको जो मिक्सचर सेपरेट करना है इमिसिबल लिक्विड, यानी कि जिसके अंदर ऑयल और वाटर मिक्स हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले पोर द मिक्सचर ऑफ द कैरोसिन ऑयल डालना है और एक वाटर डालना है। अब आपको उसके लिए कुछ समय के लिए उसे कुछ समय के लिए उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है, इनकी डिस्टर्ब वगैरह नहीं करना, हिलाना वगैरह नहीं है। अब आप देखोगे कि जो सेपरेट लेयर बन जाएगी इसके अंदर यहाँ पे ऑयल की और वाटर की, जैसे यहाँ पे इसमें डायग्राम में दिखा रखा है कि कैरोसिन ऑयल की लेयर बन गई और यहाँ पे जिस तरह से एक वाटर की इस तरह सेपरेट लेयर बन जाएगी। अब आपको स्टॉप को ओपन करके, जैसे ये दिखा रखी जहाँ से इसको क्लोज करते हैं फनल को, उसको स्टॉप को बोलते हैं, ओपन करके वहाँ से आपको जो वाटर है उसको सावधानी पूर्वक से अलग से निकाल लेना है। अब आपको दोबारा से उसे बंद कर देना, तो आप देखोगे जो फनल के अंदर जो ऑयल है वो स्टॉप कोक तक पहुँच जाता है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, किससे हम जो ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और द लाइटर slag is removed from the top by this method and leaves the molten iron at the bottom in the furnace। इसके अंदर जो एक्सट्रैक्शन जो आयरन्स वगैरह होंगे इसमें, यानी कि जो और जो मिलावट वगैरह इसके अंदर जो लाइटर यानी कि जो हल्के वगैरह होंगे वो तो ऊपर आ जाएंगे और जो हैवी होंगे उसके बॉटम में बैठ जाएंगे, ठीक है, तली में चले जाएंगे। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। अब जो इसको प्रिंसिपल इसका क्या है, सिद्धार्थ का ये है कि हम इसको अलग करेंगे, तो अलग करने के अंदर जो उसकी जो लेयर है वो डिपेंड करेगी उसकी डेंसिटी, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर तैरेगी या फिर उसके नीचे डूबेगी, इस तरह से, यानी कि लेयर ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी ऑयल की जिसके अंदर मिक्स है। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड कैम्फर, यानी कि जो कपूर होती है उसको हम सोल्ट और कैम्फर को किस तरह से मिक्सचर को अलग करेंगे। तो वी हैव लर्न इन द चैप्टर फर्स्ट दैट कैम्फर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। हमें पढ़ा है कि जो कैम्फर है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट के अंदर चली जाती है गर्म होने पर, इसलिए टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, इसलिए इसके अंदर जो सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है नॉन सब्लिमेटेड इम्प्योरिटी के साथ में। तो सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, सब्लिमेशन। सम एग्जांपल कि सॉलिड विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफेथेलिन एंड एंथेरेसिन, कि इसके अंदर कुछ एग्जांपल है सॉलिड का, सॉलिड में अमोनियम क्लोराइड और नेफेथेलिन, ठीक है, इसके अंदर एनेथेरिन, इसके अंदर यहाँ पे
इज नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका डायग्राम दिखा रखा है सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सोल्ट बाय द सब्लिमेशन। यहाँ पे हीट करके एक चाइना डिस्क ली इसके अंदर, तो मिक्सचर जो कैम्फर और सोल्ट को यहाँ पे डाला तो सॉलिड डिफाई जो कैम्फर है इसके अंदर यहाँ पे, तो इसमें देखोगे जो वॉपुर कैम्फर है गैस की फॉर्म में जो निकल जाता है वहाँ पे। कॉटन प्लग लगा रखा है इसके अंदर देखने के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, क्या डाई एक जो ब्लैक इंक है काली शाई है वो एक सिंगल कलर है। इसमें टेक ए थिन, इस एक्टिविटी करके इसमें बता रखा है कि इसका आंसर दे रखा है या नहीं, किस तरह से करेंगे। तो टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आप फिल्टर पेपर की एक थिन स्ट्रिप लेनी है। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट्स यूजिंग ए पेंसिल, पेंसिल लाइन ड्रॉ करनी है अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अब उधर लोअर एज यानी कि नीचे से, ठीक है। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, इसके ऊपर आप एक छोटी एक ड्रॉप इंक की डालनी है, इनकी वाटर सोलुबल हो या जो फॉर्म स्क्रैच पेन या फाउंडेशन पेन किसी की भी। एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के सेंटर के अंदर। लेट इट ड्राई, अब इसको सूखने दो। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार ग्लास बीकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप इंक इन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एज सो इन द फिगर 2.8 लेवल ऑफ द अनडिस्टर्ब। अब आपको जो आपने फिल्टर पेपर लिया था उसका जो लोअर पार्ट है जो किसी जार ग्लास बीकर या टेस्ट ट्यूब वगैरह जिसके अंदर पानी हो उसके अंदर आपको डालनी है, ठीक है। जिसके अंदर ड्रॉप ऑफ इंक, जहाँ पे आपने इंक की जो ड्रॉप वगैरह जो डाली थी, अब उसको कुछ समय के लिए आपको छोड़ देना है। वॉच केयरफुली, आपको सावधानीपूर्वक देखना है। एज द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो पानी है वो ऊपर की तरफ आ रहा है इसके अंदर, तो आपको इसको ऑब्जर्व करना है और नोट करना है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है तो फिल्टर पेपर आपने इसमें रखा, तो इसके अंदर आप देखोगे जो पानी है वो अपर साइड आता है। यहाँ पे फिल्टर पेपर लिया इसके अंदर और आपने इसमें कट करके ये एक लाइन ड्रॉ करी और इसके सेंटर में यहाँ पे आपने इंक डाली, ठीक है। अब इसको आपको ये बीकर के अंदर वाटर डाला, वाटर के अंदर आपको यहाँ पे फिल्टर पेपर डाला, इसके अंदर आप देखो जो फिल्टर पेपर के अंदर जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है इस तरह से। तो सेपरेशन ऑफ डाई इन द ब्लैक इंक यूजिंग कोरोमेटोग्राफी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, कोरोमेटोग्राफी के द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट्स, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो फिल्टर पेपर के द्वारा जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, क्या आपको अलग अलग कलर दिखाई दिया फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप बनाई आपने उसके ऊपर। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, यानी किसके अनुसार क्या है, कैन बी द रीजन फॉर द राइज ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप, यानी पेपर स्ट्रिप के ऊपर अगर कलर आ रहा है ऊपर की तरफ, इसका क्या कारण है। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सोलवेंट एंड डाई इन द सोलुबल इन इट, यानी कि जो शाई हमने जो यूज की है पानी के जो सोलवेंट और जो डाई जो सोलुबल वगैरह के अंदर है, एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक लॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स, तो इसके साथ जो वाटर ऊपर आ रहा है तो उसके साथ जो फिल्टर पेपर के अंदर तो वहाँ पर जो डाई के कुछ पार्टिकल भी उसके साथ आ रहे हैं। यूजुअली डाई इज ए मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर कलर, जो डाई होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होती है। तो कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सोलुबल इन वाटर, जो कलर होते हैं कलर के कंपोनेंट होते हैं वो ज़्यादा सोलुबल होते हैं वाटर के अंदर और जिसके कारण वो राइज फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, और इससे वो फास्ट तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं और जिससे जो कलर होता है वो अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी, और यही प्रक्रिया प्रोसेस है जो कंपोनेंट को अलग करने का क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्रोमो इज द ग्रीक मीन्स कलर, क्रोमो का ग्रीक के अंदर मीनिंग होता है कलर, और दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज बाय द सेपरेशन ऑफ द कलर्स, सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ कलर को यूज करने के लिए की गई थी, सो दैट नेम वाज गिवन, इसलिए इसका नाम दिया गया। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिजोल्व इन द सेम सोलेंट, जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसका प्रयोग उन सोल्यूट को अलग करने के लिए किया जाती है जो सेम सोलवेंट के अंदर मिक्स होता है, ठीक है, यानी कि डिजोल्व होता है, जो घुलता है, सॉरी। With the advancement in technology, never technique of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. अब एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अब कभी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि आगे किया गया, जैसे आगे इसको डेवलपमेंट नहीं किया गया, जो आगे आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। एप्लीकेशन इसकी क्या है कि टू सेपरेट अलग करने के लिए, कलर इन डाई कलर को अलग करने के लिए, पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर पिगमेंट के लिए, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, यानी कि खून से जो ड्रग्स वगैरह होती है उसको, दवाई वगैरह को अलग करने के लिए। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द 2 मिसिएबल लिक्विड्स, कि किस तरह से हम जो मिसिएबल जो लिक्विड है 2 मिसिएबल जो लिक्विड है उस मिक्सचर को अलग करेंगे। जैसे हमने अभी एक किया था मिसिएबल, जैसे ऑयल और वाला इस तरह से, तो इसके अंदर 2 बता रखा है। तो लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन
एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसके अंदर हम ट्राई करते हैं सेपरेट करने के एसीटोन को वाटर से, ठीक है, यानी कि एसीटोन और वाटर का मिक्सचर बना है, तो इन दोनों को हमें सेपरेट करना है यहाँ पे। तो टेक ए मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, तो आपको एक मिक्सचर लेना है डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, फिट इट विद ए थर्मोमीटर, और इसको आप थर्मोमीटर में फिट कर देना है। अरेंज द अपरेटस एज सो इन द फिगर, जिस तरह से फिगर 2.9 के अंदर दिखा रखा है, इस तरह से आपको जो अपरेटस है आपके पास उसको अरेंज करना है, जो आपको लेबोरेटरी में मिल जाएंगे, सॉरी आपकी लैब है वहाँ पे। तो हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। अब आपको जो मिक्सचर है उसको धीरे धीरे थर्मामीटर के ऊपर गर्म करना है, ठीक है, यानी कि बंद कर देना है, और उसके अंदर तो द एरो बंद करके यानी कि हीट करना है आपको जो मिक्सचर को, धीरे धीरे उसको बंद करते हुए, बंद करके। द एसीटोन वेपोराइज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। अब आप देखो जो एसीटोन के जो वेपोराइजेशन है वो क्या है, कंडेंसन हो रहे हैं किसके अंदर, जो कंडेंसन और उसकी जो फॉर्म में कलेक्ट होके सारे कंडेंस होके यानी कि बाहर की तरफ आ रहे हैं इकट्ठे होके। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके अंदर क्या बच गया, केवल पानी बच गया, ठीक है। इनके एसीटोन है वो एसीटोन सारे उड़ के यहाँ से और बाहर निकल गए, और जो बीच गया रिमेनिंग क्या रहेगा, जो बच के आ गया इसके अंदर वाटर बच गया। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द, यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। आपने जब मिक्सचर को हीट करना शुरू किया तो क्या ऑब्जर्व किया, और क्या उसका जो टेम्परेचर था थर्मामीटर की जो रीडिंग वगैरह क्या आई उसके अंदर सेम टाइम में क्या कांस्टेंट था, बिकम द कांस्टेंट फॉर द सेम टाइम, सॉरी सम टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए क्या कांस्टेंट था, सेम ही था वो। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, और व्हाट डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, सॉरी व्हाई डू द टू कंपोनेंट्स सेपरेट, और हमने दो कंपोनेंट को अलग क्यों किया। दिस मैथड इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन, और ये मैथड क्या है, डिस्टिलेशन कहलाता है, जो हमने एक्टिविटी में किया। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल, और हमने इसका यूज दो मिक्सेबल जो मिक्सचर था उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए किया जो लिक्विड के फॉर्म में था। दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, बगैर किसी डिकम्पोजिशन में उसे उबालते हुए, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें एक सफिशिएंट डिफरेंट था, ठीक है, यानी कि हमने स्लो उसको करके किया था, सीधा डायरेक्ट हमने उसको बॉयल नहीं किया। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, कि जो सेपरेट किया मिक्सचर को वो दो या दो से ज़्यादा मिक्सेबल लिक्विड के अंदर, तो उसके अंदर जो डिफरेंस था बॉइलिंग पॉइंट का वो कितना था, 25 कैलोरी से कम था, ठीक है, केल्विन से। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज, तो इसके अंदर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा, जैसे हम एयर से अलग अलग गैसेज को अलग करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट सिंपल डिस्टिलेशन, जो अपरेटस है वो हमारे यानी कि जो उपकरण है वो सारे सेम ही रहेंगे, इसके अंदर सिंपल डिस्टिलेशन ही रहेगा, एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन द बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, इनके एक्सेप्ट जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को छोड़कर जो फिटेड किया जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बेड्स, ये जो सिंपल फ्रैक्शनेटिव जो कॉलम है ये ट्यूब पैक्ड होती है जो ग्लास बेड से। द बेड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली एज शो इन द फिगर 2.10, इनकी जो बीड्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है सरफेस के ऊपर, जो वेपर जहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे उनको कूल करने के लिए, कंडेंस करने के लिए रेस्पेक्टली, ठीक है, ये जैसे फिगर वगैरह के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है। नेक्स्ट आगे है यहाँ पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस इसके अंदर दिखा रखा है, ये सारे इसके अपरेटस हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि किस तरह से हम एयर से अलग अलग गैस को अलग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम हवा से गैस को अलग कर सकते हैं। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, कि जो एयर है वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है और जिसको हम अलग कर सकते हैं कंपोनेंट को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से। द फ्लो डायग्राम शो इन द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, जो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है फिगर 2.11, ये इस प्रोसेस के अंदर फ्लो करता है। कि सबसे पहले क्या है, एयर है तो कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और फिर उसको प्रेशर को बढ़ाते हुए उसे ठंडा करेंगे और फिर उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो लिक्विड एयर, फिर लिक्विड एयर बन जाएगी यहाँ पे। तो अलाउ द वार्म अप, फिर
स्लोली इन द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फिर इसको धीरे से इनके अलाउ करेंगे, इसको गर्म करेंगे स्लो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अकॉर्डिंग, और फिर गैसेज गेट सेपरेटेड, जो गैस है वो अलग हो जाएगी एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट से। जैसे ऑक्सीजन है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस है। तो परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम 20.9% जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम रहेगी और 0.9 आर्गन और 78.1 इसके अंदर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट दिखा रखा है। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस है एयर के अंदर, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन एयर। तो इस तरह से हम दूसरी गैसों को भी अलग कर सकते हैं। द एयर इज कंप्रेस्ड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर, जो एयर के अंदर कंप्रेस किया जाता है, दबाव डाला जाता है प्रेशर को बढ़ाने के लिए, एंड देन कूल बाई डिक्रीज द टेम्परेचर, और फिर इसको ठंडा किया जाता है टेम्परेचर को कम करके, गेट लिक्विड एयर में, यानी कि तरल एयर बना जाता है इस तरह से को। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड बाई वार्म अप, और फिर यह लिक्विड एयर होती है, ये अलाउ की जाती है वार्म अप यानी कि ऊपर की तरफ जैसे गर्म होती है। स्लोली इन द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, स्लो जो धीरे धीरे डिस्टिलेशन, जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अकॉर्डिंग, तो वेयर गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, जो गैस होती है वो अलग अलग हाइट पर अलग हो जाती है, डिपेंड अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, वे अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। आंसर क्या, अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितनी भी गैसेज है उसको अरेंज करो उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज एयर इन द कोल्ड, यानी कि कौन सी गैस सबसे पहले हवा को ठंडा करने पर लिक्विड की फॉर्म में आई। यहाँ पे सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ एयर, ये इसके अंदर डायग्राम शो करके बना रखा था, और यहाँ पर इसके अंदर ये इसमें चार्ट बना के दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर की फिल्ट्रेशन है, एयर इन अंडर प्रेशर डाला, फिर हॉट एयर गई यहाँ से, फिर जो वाटर आउट हो गया, फिर फ्रीजिंग, फिर कूल डाउन किया तो इसके अंदर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हुआ, फिर इसके अंदर जो सेपरेशन हुआ कि अलग हो गई, तो CO2 गैस इसमें बाहर निकल गई एज ड्राई आइस यानी कि जो बर्फ के रूप में। ठीक है, यानी कि फ्रिज के अंदर जो बर्फ होती है वो क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ड्राई आइस होती है। ठीक, और यहाँ पे ये लिक्विड एयर हो गई इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन आउट और आर्गन और फिर लिक्विड ऑक्सीजन आ गई। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, किस तरह से हम जो प्योर यानी कि शुद्ध कॉपर सल्फेट को अलग करेंगे अशुद्ध सैंपल से। तो इसके अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर भी। एक्टिविटी के अंदर टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ द कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। एक चाइना डिश के अंदर आपको कुछ 5 ग्राम के लगभग एक अशुद्ध जो कॉपर सल्फेट का सैंपल लेना है, और उसके अंदर कम अमाउंट के अंदर पानी डालना है, और फिल्टर द इम्प्योरिटी आउट, जो फिल्टर करना है इम्प्योरिटी बाहर निकालने के लिए, और फिर एवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, और फिर उसको वाटर को एवोपरेट करना है। ठीक है, वाटर एवोपरेट हो जाएगा वहाँ पे, अगर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें से, और फिर गेट ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बचेगा। कवर द सोल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर एंड लीव्स इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर द कूल स्लोली फॉर ए डे। आपको सोल्यूशन को कवर करके और फिल्टर पेपर के साथ वहाँ पे रख देना है, और उसको एक रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर रूम के अंदर रख देना है, और उसको धीरे से ठंडा होने देना है, 1 दिन के लिए उसको रखना है। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। आप देखोगे जो क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट के वो चाइना डिश में बन जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब आपको आंसर देना है, इसके अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। आपने यहाँ पे चाइना डिश के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, इसके अंदर क्या बन जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बन जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बनेंगे। डू द क्रिस्टल लुक एलाइक, क्रिस्टल कैसे दिखाई दे रहे थे उसके अंदर, और हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश, किस तरह से आप क्रिस्टल को अलग करोगे चाइना डिश से। ठीक है, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इसका प्रयोग प्योरीफाई करने यानी कि सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटी इन इट, यानी कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर सॉल्ट जो समुद्र से हम लेते हैं उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, यानी कि जो सी से वाटर से जो सॉल्ट बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज, तो इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट इन द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्योर सॉलिड को सेपरेट किया जाता है एक सोल्यूशन से। ठीक है, एक सोल्यूशन से इसके क्रिस्टल निकाल जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन द सिंपल एवोपरेशन टेक्निक। जो सिंपल एवोपरेशन टेक्निक से बेटर है क्रिस्टलाइजेशन। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, यानी कि कुछ सॉलिड डिकम्पोज या
कुछ जैसे शुगर हो गई, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि चार्ज ऑन हीटिंग गर्म करते हैं या फिर उसको जैसे ड्राइनेस इनकी सूखती है, जैसे सूखने पर जो बनती है, ठीक है, इनकी सूखने पर जैसे चाशनी वगैरह बनाते हैं तो उसके सूखने पर एक लेयर सी बन जाती है चीनी की, जम जाती है, ठीक है, उस हार्ड सी होके, तो वो उस तरह से क्रिस्टल बनता है। सम इम्प्योरिटीज में रिमूव डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद कुछ इम्प्योरिटी जो बचती है वो उसके अंदर जो डिजोल्व हुई होती है। ऑन एवोपरेशन, एवोपरेशन पर दिस कंटामिनेटेड द सॉलिड, और एवोपरेशन होने पर ये जो क्या है सॉलिड की फॉर्म में बन जाती है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? एप्लीकेशन के अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, कि जो सी वाटर को वाटर से सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ आलूम यानी कि फिटकरी जो बोलते हैं फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, सेपरेशन जो क्रिस्टल ऑफ आलूम यानी कि फिटकरी को अलग करने के लिए इम्प्योर सैंपल से। 10 by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture we get a pure substance, यानी कि इस मेथड के प्रयोग से जो ऊपर हमने किया है यहाँ से हम एक मिक्सचर से प्योर सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। विद एडवाइजमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैज़ बीन डिवाइज्ड, यानी कि अब जो एडवाइजमेंट के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं जो टेक्निक के अंदर जो यूज इस टाइप से अलग करने के लिए। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, सिटीज़ के अंदर ड्रिंकिंग वाटर को अलग करने के लिए इसके अंदर ये बता रखा है विद एडवाइजमेंट की सलाह के लिए, ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर मैनी मोर मेथड है कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे मेथड के अंदर इस टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है अलग करने के लिए। जैसे इन सिटीज शहरों के अंदर जो पानी सप्लाई का पीने का पानी है वहाँ से जो पानी के काम में यानी कि पानी को अलग करने के लिए फिल्टर करने के लिए ए फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वाटर वर्क इज शो इन 2.13, यानी कि फ्लो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर टिपिकली वाटर का। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क एंड डिस्कस इन योर क्लास, कि किस तरह से जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है और आपके घर तक पहुंचाया जाता है, इस तरह से आप अपनी क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर ये डायग्राम इसके अंदर चार्ट के थ्रू बता रखा कि यहाँ पे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क ये किस तरह से काम किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल, किस तरह से आप एक मिक्सचर से कैरोसिन और पेट्रोल को अलग करोगे। विच आर मिसिबल विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं। नेम द टेक्निक ऑफ सेपरेट, उस टेक्निक का नाम बताइए जिससे आप अलग कर सकते हो बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, कि दही से बटर को, और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से सॉल्ट को, और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट से कैम्फर को। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द मिक्सचर आर द सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किस प्रकार के मिक्सचर में क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है अलग करने के लिए। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है, इनकी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, इनके पहले चैप्टर में वी हैव लर्न अबाउट द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने पहले क्लास प्रीवियस चैप्टर पहले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैटर की, पदार्थ की। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या थी, हमने ऑब्जर्व किया था कुछ स्पेसिफिक, जैसे उसका रंग हो गया, उसकी कठोरता होगी, उसकी जो लचकता होगी, या उसकी डेंसिटी घनत्व हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट उबलता, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब इसकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। तो द conversion of the state is a physical change because this change occurs without a change in composition and no change in the chemical nature of the substances। ये सारे इंटर कन्वर्सन जो स्टेट थी, जो फिजिकल बदलाव, क्योंकि जो चेंज है वो बिना किसी कंपोजिशन के बदलाव के कारण कोई भी केमिकल नेचर के अंदर नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता, यानी कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और ना ही उसके अंदर कोई केमिकल परिवर्तन आता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन आता है। ऑल तो जैसे आइस है, आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर केमिकल आर द सेम, कि जैसे आइस बर्फ हो गई, पानी हो गया, और पानी के वेपर, ठीक है, इसके अंदर तो पानी से बर्फ का बनना और फिर बर्फ से फिर पानी का बनेगा, कि आइस है, आइस से क्या बनेगा, पानी बनेगा, और पानी से फिर पानी के वेपर बन गए। तो इसके अंदर ये इस तरह से चेंज होता रहेगा। ये क्या है, एक फिजिकल चेंज हो गया, और इसी की ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अंदर कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा और ना ही इसके अंदर कुछ चेंजमेंट नजर आ रहे।
तो ये क्या है, एक फिजिकली इसकी प्रॉपर्टीज होगी। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर द लिक्विड, कुकिंग और वाटर दोनों ही क्या है, कुकिंग ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड है, बट देयर केमिकल कैरेक्टर आर द डिफरेंट, दोनों के केमिकल कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। दे डिफरेंट इन द ऑर्डर एंड इनफ्लामेबिलिटी, दोनों के जो ऑर्डर्स है, इनकी वहाँ पे कलर्स है और इनकी जो इनफ्लामेबिलिटी है वो भी क्या है, अलग है। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर, जो ऑयल है वो क्या है, हवा में जल जाता है। वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर, और जबकि पानी है वो आग बुझाने में काम करता है। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल दैट मेक इट द डिफरेंट फ्रॉम द वाटर, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की जो इस वाटर से बिल्कुल अलग बनाती है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, किसी चीज का जलना वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर, कि एक सब्सटेंस, इस प्रोसेस के अंदर एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। अंडर वो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, और फिर उसकी रासायनिक जो कंपोजिशन है उसके अंदर बदलाव आ जाता है। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वी गेट न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है पदार्थ की में, और फिर उसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। और एक केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को ही एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दीज, जलती हुई मोमबत्ती के दौरान उसके अंदर दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी, भौतिक भी, और केमिकल चेंज भी, ठीक है, जिनकी रासायनिक परिवर्तन भी। इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आप देख सकते हो, इसके अंदर हम चैप्टर में पढ़ के आए वो इसमें क्वेश्चन है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, एक ही प्योर सब्सटेंसेस के क्या प्रकार है इसके अंदर। तो फर्स्ट, on the basis of their chemical composition substances can be classified other as elements and compounds, कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस के आधार के ऊपर जो सब्सटेंस है उसको क्लासिफाई किया गया है उसके एलिमेंट और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स, व्हाट इज द एलिमेंट्स, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661, यानी कि 1661 के अंदर जो रॉबर्ट बोर था उसने एलिमेंट टर्म्स का क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है, यूज किया था इस टर्म का 1661 के अंदर। और एंटोनी लॉर्ड लेवियस ने, एक फ्रेंच केमिस्ट था, वाज द फर्स्ट स्टेबलाइज द एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशनली ऑफ एन एलिमेंट, और जो फ्रेंच केमिस्ट था इसके अंदर इनके एंटोनी लॉरेंस ने, इसने लोइसर ने सबसे पहले एलिमेंट को जो एक यूजफुल डेफिनेशन दी थी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, इनके एक्सपेरिमेंट वगैरह करके इस तरह से उसने उसको डिफाइन किया था। ही डिफाइंड एन एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर, कि एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है मैटर की, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन, जिसको केमिकल रिएक्शन के दौरान सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता, ये उसने डिफाइन किया था एलिमेंट का, ठीक है, ये एलिमेंट की डेफिनेशन होगी। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इंटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड, यानी एलिमेंट होता है, इनकी तत्व है वो क्या है, नॉर्मली मेटल है, नॉन मेटल धातु है, अधातु है, और मेटलोइड है सर। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मेटल्स की यूजुअली कुछ या सभी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। दे हैव द लस्टर, यानी कि साइन, ये चमकते हैं, इनकी एक अपनी चमक होती है। दे हैव सिल्वर, सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर, ठीक है, और दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पास करते हैं। दे आर डेक्लाइन ड्रॉ इनटू वायर्स, यानी कि हम इसको जितना चाहे उतना कूट के इसको क्या बना सकते हैं, एक वायर, इसको सॉरी तार बना सकते हैं, ठीक है, इसको कूट के, इनकी लचकदार होती है इस तरह से। दे आर द मैलिएबल कैन बी हैमर इनटू द सीट, यानी कि मैलिएबल है इसके अंदर, यहाँ पे इसको हम कूट के इसकी एक चादर भी बना सकते हैं। और दे आर सोनरस मेक ए रिंगिंग साउंड वैन हीट, ये क्या करते हैं, आवाज भी करते हैं, यानी कि एक तरह से जब नीचे पड़ते हैं तो इसमें से आवाज निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल, मेटल के एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा, ये सभी क्या मेटल है। और मरकरी इज ए ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो केवल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। और नॉन मेटल यूजुअली शो सम ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर, इसके अंदर एक वैरायटी होती है कलर की। और दे आर प्योर कंडक्टर, ये प्योर कंडक्टर होते हैं, कुछ अलग होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। और दे आर नॉट लस्टर, सोनरस एंड मेलेबल, ठीक है, ये नोट होते हैं और ये यस में, यानी कि इनमें लस्टर होता है, सोनरस और मेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉन मेटल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, यानी कि जो नमक वाला आयोडीन है वो बता रखा है यहाँ पे। कार्बन, कार्बन के अंदर जैसे कोल है, कोयला हो गया, कोक हो गया, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। सम एलिमेंट हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, ना तो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल, ठीक है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटलोइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, एक्सेट्रा, ये क्या है, इसके अंदर मेटेलोइड्स है, ठीक।
नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ नॉलेज दे रखी है एलिमेंट्स के बारे में। द नंबर ऑफ एलिमेंट नो एट प्रेजेंट आर मोर देन 192 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड, यानी कि नेचुरल के अंदर 100 to 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट है लगभग, ठीक है, इसके अंदर, जिसमें से कुछ जो मैन मेड एनिमल है, जो कृत्रिमिक एलिमेंट्स है। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि ज़्यादातर एलिमेंट क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। 11 एलिमेंट्स है वो गैसियस स्टेट के अंदर है एट रूम टेम्परेचर पर, और 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पर, जिसमें मरकरी और ब्रोमाइन है। और द एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये गैलियम और सीजियम है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में, धीरे धीरे लिक्विड की फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के बाहर भी और अंदर भी। नेक्स्ट है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड एक सब्सटेंस है, यानी कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो बनता है 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट से, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, केमिकली जो कंबाइंड होते हैं एक दूसरे में तो फिक्स उसका प्रोपोर्शन होता है। व्हाट डू यू गेट? वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा जब 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे। तो इसके अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है कि 2.10 के अंदर, तो यहाँ पे डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप, एक क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिस्क टू बोथ द ग्रुप, दोनों ग्रुप के अंदर कि 5 ग्राम उसके अंदर आयरन फिलिंग दो कि लोहे की चीज, और उसके अंदर 3 ग्राम उसमें जो सल्फर पाउडर, ठीक है, इस सल्फर पाउडर देना एक चाइना डिस्क में दोनों ग्रुप को। तो ग्रुप 1 मिक्स एंड क्रैश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर से, जो ग्रुप 1 है वो मिक्स करेगा और क्रैश करेगा आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को, ठीक है, उसके अंदर उसको मिक्स करेगा यानी कि रगड़ते हुए। और ग्रुप 2 मिक्स एंड क्रैश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, उसको मिक्स करेगा और हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, जब तक ज्यादा लाल गर्म नहीं हो जाता तब तक उसको गर्म करता रहेगा कि लाल रंग नहीं हो जाता उसका। रिमूव फ्रॉम फ्लेम, और फिर फ्लेम से हटाएगा। लेट द मिक्सचर कूल, और फिर उसको मिक्सचर को कूल करना है। ग्रुप 1 एंड 2 चेक फॉर मैग्नीशियम इज द मटेरियल ऑब्टेन। ग्रुप 1 और 2 दोनों ही चेक करेंगे कि क्या मैग्नीशियम मैटेरियल बना है। ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मैटेरियल, अब मैटेरियल के नजदीक आपको एक मैग्नेट लेके आना है। एंड चेक इफ द मैटेरियल एज अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, और चेक करना है कि जो मैटेरियल वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है क्या। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर और उसके जो टेक्सचर को कंपेयर करना है मैटेरियल को। ऑब्टेन बाय द ग्रुप, दोनों ग्रुप को जो भी ऑब्टेन हुआ है उन दोनों को, जो मिक्सचर वगैरह बनाने को उनको क्या प्राप्त हुआ है, तो दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे का मैटेरियल कंपेयर। इसमें ऐड द कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, यानी कि जिसमें दोनों को मटेरियल ऑब्टेन हुए हैं, ग्रुप 1 को भी और 2 को भी, ठीक है। तो एक मटेरियल में क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड कर देना है एक भाग उसमें, और फिर उसको हिलाना है, यानी कि स्टायर घोलना है, और फिर उसको हिला के फिर फिल्टर करना है। अब ऐड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन। अब दूसरा जो मटेरियल दूसरे ग्रुप के अंदर जो है उसके अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक, ये वाला इसमें जो बता रखा है, ये ऐड करना है। और फिर परफॉर्म ऑल द अबव द स्टेप विद बोथ द एलिमेंट, और दोनों एलिमेंट के अंदर क्या परफॉर्म होता है ये सभी स्टेप उसके अंदर देखना है, ठीक है। एलिमेंट सेपरेटली, क्या दोनों एलिमेंट इसके अंदर क्या अलग अलग है क्या। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, यानी कि जो गैस है ऑब्टेन हुई है हाइड्रोजन गैस, वो ग्रुप 1 के पास हुई है। इट इज ए कलरलेस, जो कलरलेस होती है, इनके हाइड्रोजन गैस के बारे में बता रखा है ये कि हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन हुई ग्रुप 1 को मिली, तो 1 के पास हाइड्रोजन गैस है, तो उसमें वो क्या है, हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, ऑडरलेस है, यानी कि ना उसका कोई कलर होता है ना उसकी कोई स्मेल होती है, कम्बिस्टेबल है, ठीक है, इनकी जलती है वो। इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कम्बिशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, यानी कि सलाह नहीं दी जाती उसको कि इसको जला के देखे हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए क्लास में कि जलती है या नहीं, ये एडवाइस नहीं है, सलाह नहीं है यहाँ पर। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो ग्रुप 2 के अंदर जो गैस बनी है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज ए कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग, ये इसकी जो ये कलरलेस है और इसकी जो स्मेल है वो रोटन एग जैसी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स obtained by both the groups show different properties,
ने देखा है कि जो भी ऑब्जर्व जो प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं दोनों ग्रुप के अंदर, तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। थ्रो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, यानी कि स्टार्टिंग में दोनों के पास मटेरियल क्या थे, सेम थे। ग्रुप 1 हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज वेयर एज द केस द ग्रुप 2 इज द केमिकल चेंज। अब ग्रुप 1 के अंदर जो एक्टिविटी हुई उसके अंदर क्या था, फिजिकल चेंज हुआ, उसने फिजिकली चेंज के अंदर इन्वॉल्व किया था। और ग्रुप 2 का क्या था, केमिकली, क्योंकि केमिकल के अंदर क्या था, उसने गर्म किया था और वो हाथ से उस क्रश कर रहा था केवल। तो चेंजेस हैज टेकन प्लेस द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज ए मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ ग्रुप 1 के बाद वो मिक्सचर किसका मिक्सचर है, इनकी टू सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। द सब्सटेंसेस गिव द एलिमेंट आयरन और सल्फर। जो सब्सटेंस क्या था, इसके आयरन थे और सल्फर था। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की वो क्या है, सेम है इसके जो कॉन्स्टिट्यूट है उसके अकॉर्डिंग। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज ए कंपाउंड। और जो ग्रुप 2 के पास जो मटेरियल वो क्या है, एक कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रॉन्गली वी गेट ए कंपाउंड। गर्म करने पर दो एलिमेंट को ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है, यानी कि कंपाउंड बन जाता है। विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। दोनों की उसकी क्या बिल्कुल ही अलग गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि दो एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं जब। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। जो कंपोजिशन है कंपाउंड की वो सेम ही होती है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टेक्सचर है इसके अंदर, यानी कि जो इसका क्या कंपोजिशन क्या वगैरह उसके अंदर, और जो उसका जो कलर है कंपाउंड का वो क्या है, सेम ही निकलता है। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। तो इसके अंदर हम समराइज कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल नेचर है किसी भी मैटर का, वो इस ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्राफ यहाँ पर दे रखा है, इसके अंदर शो कर रखा है। यहाँ पे कोई भी मैटर है यहाँ पर, तो मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंसेस इनकी एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, एलिमेंट को हम किसी भी सिंपल सब्सटेंस में अंदर और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट है। कंपाउंड हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कि इसकी फिक्स कंपोजिशन के अंदर हम इसको तोड़ सकते हैं, इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, इसको हम तोड़ सकते हैं कोई भी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर, सोल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या था, मैटर यानी कि प्योर सब्सटेंस के अंदर। अब मैटर यानी कि नो फिक्स कंपोजिशन, जिस यानी कि जो मिक्सचर बनता है जिसके प्योर सब्सटेंस के अंदर ये है फिक्स कंपोजिशन होती है और इसको हम तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे एलिमेंट जो मतलब उसको हम ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। मिक्सचर के अंदर नो फिक्स कंपोजिशन, मिक्सचर के अंदर कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। मिक्सचर क्या है, टू टाइप्स का है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल के लिए शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल एक्सेट्रा, ये होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस के अंदर सैंड, सोल्ट, शुगर एंड सोल्ट वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर आपकी एक टेबल दी हुई है मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस बता रखा है। एलिमेंट एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एलिमेंट और या किसी कंपाउंड को आपस में अगर एक साथ मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता, यानी कि किसी भी मिक्सचर के, ठीक है, कोई भी मिक्सचर है अगर दोनों उसी को आपस में मिला देते हैं तो उसमें कोई भी कंपाउंड नहीं बनता। ए मिक्सचर एज ए वेरिएबल कंपोजिशन, जो मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन होती है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस के अकॉर्डिंग होती है। द कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय द फिजिकल मेथड, जो कॉन्स्टिट्यूट्स होती है उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। जबकि जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, जो कंपोजिशन है हर न्यू सब्सटेंस की हमेशा फिक्स होती है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस की हमेशा पूरी तरह जो प्रॉपर्टी है वो अलग होती है। द कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूट्स होता है इसका वो बिल्कुल ही के अलग, यानी कि सेपरेट ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, केवल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर था सेकंड मैटर अराउंड अस, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।